अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या नेट बैंकिंग के जरिए लेन देन करते हैं तो सावधान रहने की बेहद जरूरत है। बैठे बिठाए आपको पड़ सकती है चपत। मुंबई पुलिस को पता चला है कि जालसाज लोगों को 30 करोड़ की चपत लगा चुके हैं। ताज्जुब यह है कि जालसाजी कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है, इसका सुराग भी नहीं लग पा रहा है। सुरुचि गुर्जर के पास जब मोबाइल पर उनके क्रेडिट कार्ड से 1,36,000 रुपए की शॉपिंग किए जाने का मैसेज आया तो उनके पसीने छूट गए। सुरुचि का क्रेडिट कार्ड तो उनके पास मौजूद था, जबकि उससे ट्रांजैक्शन चीन के एक शहर में किया गया था। अपनी शिकायत लेकर सुरुचि को पुलिस और बैंक के चक्कर काटते काटते 6 महीने हो गए हैं, पर अब तक उनके पैसों का कोई अता पता नहीं है। I really have not done all those transactions, that too outside India, in China. I would say it's funny that I really do not have a passport, so question of me going to China does not come in any case. सुरुचि की तरह मुंबई समेत देश के दूसरे शहरों में भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही फ्रॉड हुआ है। 31 जनवरी को मुंबई की एक कॉस्मेटिक कंपनी के डायरेक्टर के खाते से 1 करोड़ रुपए गायब हो गए। नेट बैंकिंग के जरिए 45 मिनट में किसी ने 12 ट्रांजैक्शन करके ये रकम निकाली थी। 6 जनवरी को मुंबई की एक शिपिंग कंपनी के प्रेसिडेंट के बैंक अकाउंट से 1,17,000 रुपए गायब हो गए। ये पैसे अमेरिका में निकाले गए थे, जबकि पीड़ित व्यक्ति भारत में ही मौजूद था। इसी तरह 5 जनवरी को मुंबई की एक पेट्रोल कंपनी के एग्जीक्यूटिव के क्रेडिट कार्ड से किसी ने 11,000 रुपए की शॉपिंग कर ली। ये शॉपिंग न्यूयॉर्क के एक डिजाइनर स्टोर से की गई थी। मुंबई पुलिस की साइबर सेल इन सभी मामलों की जांच में लगी है। एक मामले में शक के आधार पर एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ सालों पहले तक ऐसे मामले सामने आते थे जहां कार धारक अपने विदेशी दौरे में कुछ संगीत ठिकानों पर जाकर जालसाज के जाल में फंस जाते थे, लेकिन आज ऐसे मामले दर्ज हो रहे हैं जहां कार धारक ने न ही कोई विदेशी दौरा किया है, न ही उनके पास कोई पासपोर्ट है और न ही उन्होंने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। क्लोनिंग गैंग का यही नया मॉडस ऑपरेंडी अब जांच अधिकारियों के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक भारी सरदर्द बन चुका है। पुलिस अपनी जांच में लगी है, पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे मामलों की जांच कर पाना हमारी पुलिस की पहुंच से बाहर है। हमारी जो पुलिस फोर्स है वो कर क्या सकती है, क्योंकि ये जो क्राइम है वो बॉर्डरलेस क्राइम है और हमारी पुलिस लोकल पुलिस है, तो हमें पुलिस फोर्स को भी साइबर क्राइम के लिए विदाउट बॉर्डर्स बनाना चाहिए। काफी कोशिशें करने के बाद भी मुंबई पुलिस का कोई अधिकारी इन मामलों में बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बैंक से जुड़े सूत्रों की माने तो पिछले 2 महीनों में उपभोक्ताओं के खातों से इस तरह के ट्रांजैक्शन से करीब 30 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाली जा चुकी है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत और विकास मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।